जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय को दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जानेंगे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो सीधे कहेंगे ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन है। इसको ये जो अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, इसका उपयोग मनुष्य जीवन में एक बार ही कर पाता है। याद रखिएगा, चाह कर भी दोबारा नहीं कर पाता है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, आप पेट्रोल एक बार अगर प्रयोग कर लेते हैं तो चाह कर भी डबल नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाने के लिए 20 रुपये के चाहे 30 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, तो डलवाएंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वहाँ से आते जाते में वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, चाह कर भी वो नहीं आ पाता है। और उसको बनाने में बहुत जटिल लंबी प्रक्रिया लगेगी, बहुत लंबा समय लगेगा, जो आपका को पुश हो जाएगा उसको बनाते बनाते। सीधी सी कहेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन में मनुष्य किसी भी वस्तु का उपयोग एक बार इसमें किसी भी वस्तु का उपयोग एक बार कर लेने के बाद उसको पुनः नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सीधी सी बात है। जैसे पेट्रोल, कोयला, ईंधन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस हो गया। ठीक है, बात याद रखेंगे। ये जो अनवीकरणीय संसाधन होता है, ये उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। अब जानेंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिसमें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का पुनः प्राप्त किया जा सके, एक बार प्रयोग करके फिर प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब जल ऊर्जा, विद्युत, ये जितना क्या है आप प्रयोग करके फिर इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे नवीकरणीय। और इसको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद फिर प्रयोग नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। क्या है? पुनः पूर्ति योग। यानी सौर ऊर्जा को आप नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। इसको एक बार मनुष्य के जीवन में यूज हो जाएगा, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद फिर पुनः कर सकते हैं, तो आपका पुनः पूर्ति योग भी कह सकते हैं या नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। ये याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 200 NM। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 NM। अब जानेंगे NM का मतलब क्या होता है। तो NM का मतलब होता है नॉटिकल माइल से। बात याद रखेंगे, जो समुद्री इलाका होता है उसका क्षेत्र नॉटिकल माइल से ही मापा जाता है। एक प्रकार की यह यंत्र होता है जो समुद्र की जगह को मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित दोहन से। किसे है? संसाधनों के अनियोजित दोहन से डाकुओं का अर्थव्यवस्था है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 हो जाएगा। ऑप्शन बी, डी कहा जाएगा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर में है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्मरमैन ने कहा था। कब कहा था? 1933 में जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया था संसाधन होते नहीं है बनते हैं। जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, संसाधन होते नहीं है बनते हैं। इसका मतलब यह होता है कि प्राकृतिक में जितनी भी वस्तु, निर्जीव और सजीव वस्तु, जीव और अजीव जो वस्तु पड़े हुए हैं, उसका उपयोग आप अपने जीवन में जब तक उपयोग में उस वस्तु का नहीं लाते हैं तब तक वह वस्तु आपका संसाधन नहीं बनता है। सीधी सी बात है। मान लीजिए इस पृथ्वी पे बहुत से वस्तु पड़े हुए हैं, बहुत से पदार्थ पड़े हुए हैं, उस पदार्थ का यूज आप जब तक अपने लाइफ में
अपने जीवन में नहीं करते हैं तो वह वस्तु, वह पदार्थ आपका संसाधन नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है, यह कथन जिमरमैन का कहना था। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, मान लीजिए आपको साइकिल चाहिए, या मान लीजिए आपको, हाँ साइकिलें मान लीजिए, और साइकिलें यहाँ पे रखा गया है। जब तक उस साइकिल का प्रयोग आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तब तक वह साइकिल आपका संसाधन कतई नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 23 से 27 जून 1997 को हुआ था। ये बात याद रखेंगे। इसी द्वितीय सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दिमाग में आता होगा, क्योंकि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, उसके ठीक 5 साल बाद, देखा जाए तो ठीक उसके 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कतई जहर क्वेश्चन होगा, यह सम्मेलन क्यों हुआ था, तो कहेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु, जो हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाई गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर और जानेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपको 2002 को हुआ था। ठीक है, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को हुआ था, 10 वर्ष बाद। ये कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था। और चौथा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, ये आपके लिए कतई जहर पॉइंट होगा। और उसी में और पॉइंट कुछ पढ़ना था, जैसे क्वाइटो सम्मेलन, यह सम्मेलन 1997 में हुआ था। ठीक है, किसे? तो पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, या जैसे जापान के क्वाइटो सम्मेलन यानी जापान में ही हुआ था, सीधी सी बात है। क्वेश्चन बिहार पर पूछता है कि क्वाइटो सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कहेंगे जापान में हुआ था 1997 में। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहला स्थान बनाकर बैठा है। कौन? जापान। ये बात याद रखेंगे, जो एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कतई जहर पॉइंट होगा। और उसी में एक और पॉइंट की चर्चा करनी थी, मटेरियल समझौता, जो 1987 में हुई थी, 16 सितंबर 1987 में हुई थी। और उसी 16 सितंबर में पूरे विश्व में ओजोन परत दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? सारा क्वेश्चन आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जिसमें जीव जान होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीव जान नहीं होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन का उदाहरण हो गया मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी। अजैव में ईटा, पत्थर, पहाड़, चट्टान, जल हो गया आपका अजैव संसाधन में। ठीक है, और क्वेश्चन की जाती है कभी कभी, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो कहेंगे 2 प्रकार का, नवीकरणीय और नवीकरणीय। और क्वेश्चन पूछा जाता है समितियों के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो बोल देंगे 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो उसमें भी 4 होते हैं। कौन? सभ्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन एवं संचित कोश संसाधन। ये बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं पेपर में टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण हेतु। प्रथम कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है पूरे दुनिया में। 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के मुताबिक पूरी दुनिया में घोषणा की गई
कि 1972 से पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तब से मनाने की घोषणा हो गई। पूर्ण रूप से स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, जो संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो कहीं ना कहीं 1974 में पूर्ण रूप से जाकर लागू हुआ था। करने के लिए तो 72 में ही कर दी गई थी, ये बात याद रखेंगे। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये भी बोर्ड के लिए कतई 4 पॉइंट होगा। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। और 22 मार्च को बिहार दिवस या विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही पॉइंट है। आपको भविष्य को आगे बढ़ाने का श्रेय इस पॉइंट को दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया कर ही है बसेरा, ओ भारत देश में, ओ भारत देश में।